शनिवार को दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे की धूम रही। अगले साल 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री के दौरे को एक रिहर्सल भी माना जा रहा था। प्रधानमंत्री ने राम नगरी को करीब 16,000 करोड़ की 46 परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दोबारा विकसित किए गए रेलवे स्टेशन समेत दूसरी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 2 अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी अयोध्या को दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब यहीं अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे, जबकि आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि देश के करीब 4 करोड़ लोगों को भी मिला है। मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत एक तरफ जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी में छाया हुआ है, वहीं अपने तीर्थ क्षेत्रों को भी संवार रहा है। आने वाले समय में हमारी अयोध्या सिर्फ अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को दिशा देने वाली होगी। परियोजनाओं की चमक दमक से दूर अपने दौरे में प्रधानमंत्री एक गरीब निषाद परिवार से भी मिलने पहुंचे। ये परिवार था टेढ़ी बाजार स्थित मीरा मांझी का घर। यही वो जगह है जहां चंद दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खाना खाया था। मीरा मांझी का परिवार उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी है। मीरा मांझी पीएम उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं। इस निषाद परिवार के यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पी। मीरा ने बताया कि उनको ये उम्मीद कतई नहीं थी कि प्रधानमंत्री उनके घर आने वाले हैं। यही बोले क्या क्या लाभ हुआ। मैंने कहा कि गैस मिल गया, घर मिल गया रहने के लिए। पहले मेरा कच्चा घर था, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे घर भी आए, मुझे हर सुविधा दिए, मुझे बहुत खुशी हुई। यही सब जी। कितनी देर बात हुई आपसे उनकी? जी वही लगभग 10-15 मिनट। अच्छा। जी आप बिल्कुल आप द्रवित हैं बिल्कुल एकदम। जी 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 बहुत खुश हैं एकदम। हमें तो जी चाय पी? जी चाय तो चाय किसने बनाई थी? जी मैंने बनाई थी। अच्छा, तो क्या बोले चाय कैसी है बनी है? बोले चाय में बनाता था पर चाय का स्वाद बहुत अच्छा है। जी हाँ बोले चाय का स्वाद बहुत अच्छा है, थोड़ी मीठी कर दी हो। तो मैंने कहा मैं मीठा ही बनाती। मीरा ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री के आने का पल पूरी जिंदगी याद रहेगा। प्रधानमंत्री ने मीरा के बच्चों के साथ थोड़ी शरारत की और उन्हें खिलाया। प्रधानमंत्री ने इसी इलाके में कुछ दूसरे बच्चों के साथ भी बातचीत की। उनके गार्ड ने सेल्फी लेने से मना कर दिया था, तो हम प्राइम मिनिस्टर जी खुद ही कह रहे हैं नहीं बच्ची है, सेल्फी ले लेने दीजिए, और इसीलिए उन्होंने सेल्फी दी है। प्रधानमंत्री निषाद परिवार से मिलने के बाद वीणा चौक भी पहुंचे। कार से नीचे उतरकर चौक का जायजा लिया। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि निषाद परिवार के घर प्रधानमंत्री के इस दौरे के राजनीतिक मायने क्या हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का जोर समाज के निचले तबकों को साधने पर खासतौर से रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद काफी महत्वपूर्ण हैं। राज्य की 37 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां निषाद मतदाताओं की तादाद 3.5 लाख से ज्यादा है। निषाद जाति के लोगों का परंपरागत काम मछली पालन रहा है। रोजी रोटी नदियों और तालाबों पर निर्भर रही है। इनमें केवट, बिंद, मल्लाह और मांझी जैसी जातियां आती हैं। राज्य के गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीरनगर, मऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, इलाहाबाद और फतेहपुर जैसे जिलों में निषादों की अच्छी खासी आबादी है, जहां कई सीटों पर हार जीत का अंतर तय करने में इस समाज की भूमिका रही है। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों की नजरें निषादों पर खासतौर से रही है। माना जाता है कि भगवान श्री राम को वनवास के समय नदी पार निषादों के पूर्वजों ने ही करवाई थी। उत्तर प्रदेश की करीब 60 विधानसभा सीटों पर भी निषाद समाज की तादाद अच्छी खासी है। निषादों को अपने पाले में लाने के लिए सभी पार्टियों में खींचतान रही है। कांग्रेस ने भी निषादों को अपने पाले में लाने के लिए नदी अधिकार यात्रा निकाली थी।
चुनाव आज तक।